रायपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस पदाधिकारियों का गुस्सा जनप्रतिनिधियों पर फूटा। इस मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित तमाम प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई। बैठक में एक के बाद एक कार्यकर्ता ने अपनी बात रखी। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें जिला अध्यक्षों ने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लोगों को पद दिया जा रहा है। वहीं कुछ जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है। उन्होंने प्रश्न किया कि इन परिस्थितियों में हम सरकार की वापसी की बात कैसे सोच सकते हैं। जब जिला अध्यक्षों के द्वारा संगठन और सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाए जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बातें कही हैं वह सबके सामने है। वह अपने अनुभव के हिसाब से बातें कहते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह सभी बातें सही हों। इस बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने तो यह तक कह दिया कि इसी उपेक्षा के चलते अजीत जोगी और रमन सिंह की सरकार चली गई थी। संगठन को इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि नाराजगी की वजह उपेक्षा है। जिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के दम पर नेता पदासीन हुए हैं, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। जानकारी तो यहाँ तक आ रही है कि इस बैठक के दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि निगम मंडलों में 2200 नियुक्तियां होनी थी, लेकिन यह 400 पर रोक दी गयी। नियुक्तियां होती हैं, मगर कार्यकर्ताओं से पूछा तक नहीं जाता है। वहीं बैठक में शामिल सरगुजा के पदाधिकारियों ने शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं के कहने पर कांग्रेस के पदाधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इन शिकायतों पर प्रदेश के संगठन ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। इस बैठक के दौरान एक जिला अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि अजीत जोगी की सरकार क्यों गई थी। रमन सिंह चाउर वाले बाबा कहलाते हैं, मोबाइल बांटे फिर भी उनकी सरकार क्यों गई। यह सब कार्यकर्ताओं के असंतोष की वजह से हुआ है। यदि यह बातें नहीं समझी गयी तो बिगड़ेगा आपका। आप लोग जो ऊपर बैठे हैं, बिगड़ेगा उनका जो मंत्री हैं। हमारा क्या है, हम तो कार्यकर्ता हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने विधायकों पर जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि विधायक भी पदाधिकारियों की नहीं सुनते और तो और मिलने तक का समय नहीं देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। टीएस सिंहदेव के पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में सिर्फ टीएस सिंहदेव की ही चर्चा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को चुप्पी तोड़ी। उन्होंने इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा और कहा अब तक उन्हें पत्र नहीं मिला है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। अभी तक सिंहदेव का इस्तीफे वाला पत्र मुझे नहीं मिला है। मेरे पास उनका पत्र आएगा तो मैं परीक्षण करा लूंगा। शनिवार को मैंने सिंहदेव को फोन लगाया था, लेकिन फोन नहीं लग पाया। हमारे बीच सब तालमेल है। हम इस संबंध में चर्चा कर लेंगे। मैं इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से बात करूंगा और उनका मार्गदर्शन लूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें अभी तक मंत्री टीएस सिंहदेव का पंचायत विभाग से इस्तीफा नहीं मिला है और उन्हें इस्तीफा देने के उनके फैसले की जानकारी मीडिया से मिली है। इस बीच छत्तीसगढ़ की सियासत में चल रहे इस घटनाक्रम पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा। उन्होंने एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल और सिंहदेव से इस मुद्दे पर बात की है और इस पर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। पुनिया 15 जुलाई से रायपुर के दौरे पर गए हैं। पीएल पुनिया ने कहा कि टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि एक विभाग मुझसे ले लिया जाए, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फैसला करेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस में भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच खींचतान चल रही है। सिंहदेव ने शनिवार को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया था। वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और जीएसटी विभागों के मंत्री बने रहेंगे। मंत्रिमंडल में समन्वय की कमी के भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का खंडन करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जो भी मामला है हम मिल बैठकर सुलझा लेंगे।
इस बीच पुनिया ने कहा कि सिंहदेव ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उन्हें पंचायत विभाग के कार्यभार से मुक्त कर दिया जाए और भूपेश बघेल को एक बार अनुरोध पत्र मिलने के बाद इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। भूपेश बघेल को लिखे 4 पन्नों के पत्र में सिंहदेव ने इस्तीफे के कई कारण गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि वह वर्तमान स्थिति को देखते हुए जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार विभाग के लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं। पत्र में सिंहदेव द्वारा किए गए इन दावों पर पुनिया ने कहा है कि यह मंत्री का अनुभव है और इस पर मुख्यमंत्री जवाब दे सकते हैं कि कितना सही और यह कितना गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे वाली चिट्ठी पर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री निवास में हुई विधायक दल की बैठक में 14 मंत्रियों विधायकों ने सिंहदेव के पत्र में लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई। पत्र को अनुशासनहीनता कहा गया। सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाले एक पत्र पर भी अधिकांश विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास में रविवार रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक राष्ट्रपति चुनाव के मतदान का प्रशिक्षण देने के सिंगल एजेंडे पर आयोजित थी। बैठक शुरू हुई तो नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का मामला उठा दिया। डहरिया ने कहा कि यह सरकार को अपमानित करने वाली स्थिति है। सरकार अच्छा काम कर रही है, इसके बावजूद ऐसा लिखा जा रहा है, यह बेहद आपत्तिजनक है। राजिम विधायक अमितेश शुक्ला ने कहा, उनके बाप दादा के जमाने में भी ऐसा कभी नहीं हुआ, यह ठीक नहीं हो रहा है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने यहां तक कह दिया कि यह सरासर अनुशासनहीनता का मामला है। ऐसा पत्र लिखने वालों के खिलाफ अभी और यही कार्रवाई होनी चाहिए। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, हमारे आदिवासी विधायक बृहस्पति सिंह ने इनके लिए कुछ बोल दिया था तो सदन में माफी मांगनी पड़ी, ये बोल रहे हैं तो कुछ नहीं। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, विनोद चंद्राकर, चंद्रदेव राय, द्वारिकाधीश यादव, कुलदीप जुनेजा, शिशुपाल शोरी, रेख चंद्र जैन, कुंवर सिंह निषाद और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की मांग वाली ऐसी ही बातें कही। बैठक के बाद पत्रकारों में चर्चा में संसदीय कार्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा, यह बड़ा मामला है। महाराज साहब टीएस सिंहदेव ने जिस तरीके से पत्र लिखा है उस पर अधिकांश विधायकों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। सिंहदेव ने अपने विभाग छोड़ने के जो कारण गिनाए हैं उसकी वजह से अधिकांश विधायक आहत महसूस कर रहे थे। पुनिया के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी है। चौबे ने कहा कि पुनिया जी यहाँ हाईकमान के प्रतिनिधि हैं, वे वहाँ अपनी बात रखेंगे। मैं समझता हूँ उसके बाद कोई सम्मानजनक हल निकलेगा। बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों ने टीएस सिंहदेव के विधायक दल की बैठक में नहीं आने पर भी सवाल उठाए। इसे तुल नहीं दिया गया। मुख्य आक्रमण पत्र की भाषा और अपनी ही सरकार के निर्णयों पर सार्वजनिक सवाल उठाने पर केंद्रित था। टीएस सिंहदेव की ओर से बताया गया, निर्धारित प्रवास कार्यक्रम की वजह से उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 18 जुलाई को पहुंचने की जानकारी विधायक दल के सचिव राजेश तिवारी को पहले ही उपलब्ध करवा दिया था। मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार शाम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 4 पेज का एक पत्र लिखा है। इसमें विभाग में लगातार दखल और उनके प्रस्तावों पर काम नहीं होने की गंभीर शिकायतें हैं। इस पत्र में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से खुद को पृथक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।